मुंबई, इंडिया के सपनों की नगरी, होम टू बॉलीवुड एंड इन अ लॉट ऑफ सेंस होम टू क्रिकेट एज वेल। बट क्या आपको पता है कि एक टाइम पे मुंबई वाज वन ऑफ द हॉट बेड्स ऑफ फुटबॉल इन द कंट्री, जहाँ पे मुंबई hosted the second oldest tournament in the country. Mumbai was also home to the second oldest league competition, not just in India but in Asia, second only to the Calcutta Football League. But ऐसा क्या हुआ कि मुंबई went from one of the hotbeds of football in India to, let's say, a not so dominant region of football in the country. And जहाँ पे states like West Bengal, Goa, Kerala, Punjab कंटिन्यू टू फ्लरिश, ऐसा क्या हुआ कि मुंबई फुटबॉल इतना ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाया। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हाउ डिड फुटबॉल स्टार्ट इन मुंबई टू द गोल्डन ईयर्स टू द गोल्डन क्लब्स, एंड कैसे मुंबई फुटबॉल का डाउनफॉल आया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन मुंबई इन फुटबॉल मेक अ कमबैक। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नाउ मुंबई का फुटबॉल और फुटबॉलिंग सेटअप समझने के लिए हमको इसकी शुरुआत पे जाना बहुत जरूरी। तो लाइक अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस इन द कंट्री, मुंबई में भी फुटबॉल को इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर्स ने किया था, राइट। लाइक फॉर द ब्रिटिशर्स, फॉर देयर रिक्रिएशन, फुटबॉल बिकेम अ बिग पार्ट। तो लेट 1800s में फुटबॉल मुंबई में शुरू हो गया था। एंड फाइनली 1891 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था जो मैंने ऑलरेडी बात करी है, वॉज द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ओल्डेस्ट कप कॉम्पिटिशन इन इंडिया, द रोवर्स कप। सो 1891 में रोवर्स कप शुरू हुआ बाय द ब्रिटिशर्स टू फॉर्मलाइज और गिव अ स्ट्रक्चर टू द फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर और द फुटबॉलिंग कॉम्पिटिशन इन द रीजन। इसके बाद एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, 1902 में बॉम्बे फुटबॉल एसोसिएशन शुरू होती है जो ऑल्सो इंट्रोड्यूस करती है द हार्वर्ड लीग। नाउ यही लीग है जो आज के टाइम पे मुंबई फुटबॉल लीग की तरह जानी जाती है, विच इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट लीग कॉम्पिटिशन इन एशिया, सेकेंड ओनली टू द कैलकाटा फुटबॉल लीग। नाउ अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर स्टेट्स ना, बॉम्बे में एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे चीज़ें बहुत पहले से शुरू हो गई थी। एंड इसका ही एक और बहुत बड़ा स्टेप आया था 1911 में, जब रोवर्स कप की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और द बॉम्बे फुटबॉल एसोसिएशन दोनों मर्ज हो गए, विच अल्टीमेटली केम टू बी नोन एज द वेस्टर्न इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, राइट। जो बहुत टाइम तक अभी भी, बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वॉज वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट फेडरेशंस और फुटबॉल फेडरेशंस ऑफ द कंट्री, राइट। एंड यही पीरियड था, लेट्स से फ्रॉम 1910 टिल 1940 और टिल इंडिपेंडेंस, जहाँ पे रोवर्स कप अपने पिनिकल पे थी। बहुत टाइम तक इंडियन जो सिविलियन क्लब्स थे उनको अलाउ भी नहीं किया जाता था खेलना बॉम्बे के रोवर्स कप में, बट मोहन बगान बिकेम द फर्स्ट क्लब टू बी इन्वाइटेड, एंड दैट अल्टीमेटली लेड डोर्स टू अदर क्लब, चाहे वो मोहम्मडन हो, चाहे वो ईस्ट बंगाल हो। तो बाकी सारे जो क्लब्स है वो बाद में ज्वाइन करने आ गए। 1910 से लेके 1940s तक आपका जो रोवर्स कप था वो अपने पिनिकल पे था, वन ऑफ द प्रीमियर कॉम्पिटिशन, जहाँ पे आपकी आर्मी रेजिमेंट सारी थी, जहाँ पे हिस्टोरिकल क्लब्स लाइक मोहम्मडन, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, ये सारे क्लब्स आ रहे थे, एंड गेव अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडियंस एज वेल to show their might in front of the Britishers as well, right? पोस्ट इंडिपेंडेंस आई थिंक मैं बोलूँगा बॉम्बे फुटबॉल ने, मुंबई फुटबॉल ने बहुत ज़्यादा फ्लरिश और भी ज़्यादा किया। इसके बहुत बड़े रीजंस थे, वॉज द एमर्जेंस ऑफ द लोकल क्लब, चाहे आप उसको बोल दो टाटा फुटबॉल क्लब का एमर्जेंस हुआ, चाहे आप बोल दो महिंद्रा यूनाइटेड, विच अल्टीमेटली बिकेम द फ्लैग बेयरर ऑफ मुंबई फुटबॉल। एंड 1950s से लेट्स से 1990s और इवन 2000s में बोलूंगा मुंबई फुटबॉल का गोल्डन पीरियड था। अ लोकल लैड नेविल डिसूजा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ हैट्रिक इन द ओलंपिक्स, वाज द फ्लैग बेयरर ऑफ मुंबई फुटबॉल, महाराष्ट्र फुटबॉल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, राइट। इसी टाइम पे मुंबई ने 1953 या 54, आई माइट बी गेटिंग द ईयर थोड़ा सा ऑफ, बट मुंबई ऑल्सो वन द संतोष ट्रॉफी। सो मुंबई एज अ फुटबॉलिंग रीजन एक बहुत बड़ा हब बनने वाला था और एक बहुत बड़ा हब बन रहा था। आपको लोकल क्लब्स दिख रहे थे, लोकल कॉरपोरेट क्लब्स देख रहे थे, जो अल्टीमेटली मैं आगे बात करूँगा कि वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन्स कि डाउनफॉल क्यों हुआ। बट इन कॉरपोरेट क्लब्स के आने से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म मिल गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी बिल्डिंग वाला एक एलिमेंट मिल चुका था, बिकॉज बहुत ज़्यादा टीम्स आ रही। नाउ इसी गोल्डन पीरियड का एक बहुत बड़ा पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इज़ द कूपरेज स्टेडियम, राइट। जैसे अगर आप एक
नॉर्थ एक कोलकाता के लिए, कोलकाता के रेजिडेंट्स के लिए सॉल्ट लेक है, वैसे ही मुंबई के लोगों के लिए कूपरेज स्टेडियम वॉज देयर मेका ऑफ फुटबॉल। रोवर्स कप के फाइनल्स में लाखों लोग आया करते थे। न्यूज़ और रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि जब लोगों को जगह नहीं मिलती, लोग पेड़ों पे चढ़ के मैच देखा करते थे। एंड इट बिकेम अ सिंबल ऑफ फुटबॉल इन द सिटी। जो कूपरेज स्टेडियम में एक मुंबई फुटबॉल का हेरिटेज है, उस गोल्डन पीरियड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड आप रिपोर्ट्स देखोगे, फोटोज़ देखोगे उस टाइम की, जहाँ पे कूपरेज स्टेडियम भरा होता था रोवर्स कप के फाइनल के लिए, चाहे वो लोकल फुटबॉल मैचेस के लिए। एंड इसी जो गोल्डन पीरियड को कंटिन्यू किया, जिसकी मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, वॉज द एमर्जेंस ऑफ महिंद्रा फुटबॉल क्लब। महिंद्रा फुटबॉल क्लब 1960s में इस्टेब्लिश हो गया था, बट 2000s लेट्स से was one of the best periods for Mahindra club. They went on to win the National Football League. They had won the Durand Cup. They had won the Federation Cup, and it was the first time कि any club from Mumbai had won the top tier or the league title of Indian football. So Mahindra United ना एक बहुत important part था उस फुटबॉल हेरिटेज को कैरी फॉरवर्ड करने का, राइट। 2006 का जो उनका NFL का टाइटल था इज़ वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड मोमेंट्स इन इंडियन फुटबॉल और मुंबई फुटबॉल्स हिस्ट्री, राइट। बट ऐसा क्या हुआ कि एक फ्लरिशिंग रीजन, एक फ्लरिशिंग सिटी, जहाँ पे इकोनॉमी बढ़ रही है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जहाँ पे पैसे आ रहे हैं, क्यों फुटबॉल एज अ स्पोर्ट फ्लरिश नहीं कर पाया? नाउ लोग इसको बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स देते हैं। नाउ हुआ क्या कि अनलाइक लेट्स से कोलकाता और अ गोवा, जहाँ पे फुटबॉल क्लब्स कम्युनिटी क्लब्स थे, राइट। छोटे से छोटा घर, छोटे से छोटी फैमिली वॉज इन्वॉल्व एंड फुटबॉल वॉज अ टॉकिंग पॉइंट ऑफ कम्युनिटीज, ऑफ डिनर टेबल्स। मुंबई में कॉन्ट्री क्या हुआ, जो भी क्लब्स आए ना, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो महिंद्रा यूनाइटेड हो, चाहे वो एक और आधा टेक्सटाइल मिल के क्लब्स हो, ये सारे कॉरपोरेट क्लब्स थे। सो इवन दो ये क्लब्स अच्छा कर रहे थे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे, लोगों को खेलने का चांस दे रहे थे, बट कभी भी वो सेंस ऑफ कम्युनिटी नहीं आ पाया फुटबॉल को लेकर इन क्लब्स की वजह से। अगर कोई लोकल क्लब होता, ग्राउंड से उठा हुआ क्लब होता, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू हुआ क्लब होता, तो लोकल एसोसिएशन आ जाती है, वो लोकल अटैचमेंट आ जाती है। बट क्योंकि ये सारे कॉरपोरेट क्लब्स थे, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, वो सेंस ऑफ अपनापन नहीं आ पाया, विच अल्टीमेटली लेड कि फुटबॉल इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया, एक हाउस होल्ड चीज़ नहीं बन पाई है। एट द सेम टाइम द इमर्जेंस ऑफ क्रिकेट ऑल्सो कोइंसाइडेड। नाउ अनलाइक फुटबॉल, क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट बन गया जो कम्युनिटी को कनेक्ट कर रहा था, जो छोटे से छोटे मैदान में लोग खेल रहे थे, जो घर घर में बातें हो रही थी। एंड देन यू हैड लेजेंड्स लाइक गावस्कर, तेंदुलकर, मांजरेकर, ऑल ऑफ दीज गाइज कम इन, जो रोल मॉडल्स बन चुके। अनफॉर्चुनेटली मुंबई के लिए लेट्स से नेविल डिसूजा के बाद बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार लेवल के फुटबॉलर नहीं निकले जिन्होंने नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे उस सिटी को रिकग्निशन दी। तो क्रिकेट की इमर्जेंस, लैक ऑफ रोल मॉडल्स, एंड क्योंकि वो सारे कॉरपोरेट क्लब्स से रादर देन कम्युनिटी क्लब्स, एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि मुंबई फुटबॉल इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पाया एंड उसका अल्टीमेटली डिक्लाइन आ गया। एंड ये डिक्लाइन हो गया था शुरू 1990s 2000s में, एंड द वर्स्ट ऑफ इट केम व्हेन इन 2010 महिंद्रा यूनाइटेड हैड टू ऑल्सो शट डाउन बिकॉज ऑफ पुअर फाइनेंसेस। न्यूज़ तो ये भी थी कि अल्टीमेटली जाते जाते एंड में पहली बात तो कूपरेज स्टेडियम अवेलेबल नहीं होता था बिकॉज रेनोवेशन चल रही थी, बिकॉज उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, एंड इनके मैचेस के देखने के लिए हार्डली 400-500 लोग आ रहे थे। तो वो लॉसेस इनकर करते रहना कंसेक्यूटिवली, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था। सिमिलरली मुंबई FC होती थी जो आपकी आई लीग खेला करती थी, वो भी अल्टीमेटली आई थिंक 2017 में शट डाउन हो गई थी बिकॉज अगेन पुअर फाइनेंसेस, नो प्लेयर्स ज्वाइनिंग इन, ठीक है। आप आई लीग में थे, ऊपर से मुंबई सिटी FC एज अ क्लब ISL खेल रहा था। सो अल्टीमेटली पहले महिंद्रा यूनाइटेड शट हुई, उसके बाद आपका मुंबई FC भी शट हो गई। सो 2010s wasn't the best year for मुंबई फुटबॉल, एंड एक टाइम था जहाँ पे जब ISL आपका टॉप टियर नहीं था, मुंबई हैड नो टीम इन द टॉप डिवीजन ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो जहाँ पे एक रीजन जो फुटबॉल के लिए एक हॉट बेड, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हुआ करता था, वो अल्टीमेटली डिड नॉट इवन हैव अ टीम इन द टॉप डिवीजन। नाउ करंट रियलिटी क्या है? द गुड थिंग इज 2014 में जब ISL शुरू हुआ और मुंबई सिटी भी वॉज पार्ट ऑफ द इनिशियल क्लब्स, एक नीडेड, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट
बन गया सिटी का मुंबई सिटी FC। स्टार्टिंग में तो रणबीर कपूर एंड अ कपल ऑफ अदर पीपल वर द ओनर्स एंड यू हैड द लाइक्स ऑफ निकोलस एनेल्का, सुनील छेत्री हु वर पार्ट ऑफ मुंबई सिटी FC एज वेल। बट आई थिंक जो मेजर चेंज भी हुआ आई थिंक सिटी फुटबॉल ग्रुप के आने से भी हुआ है। मुंबई सिटी हैज़ वन द ISL टाइटल, हैज़ वन द कप एज वेल, यू नो डेस बकिंगहम के अंडर दे वर वेरी वेरी सक्सेसफुल। इवन आई थिंक लास्ट सीजन वॉजंट द बेस्ट, बट आज के टाइम भी मुंबई सिटी कैन अट्रैक्ट सम ऑफ द टॉप टैलेंट्स, चाहे पहले वो अपूया थे, लालनतवाला छांगटे हैं, विक्रम प्रताप, मेहताब सिंह, ऑल ऑफ दीज आर यू नो बिग नेम्स इन इंडियन फुटबॉल। एंड मुंबई सिटी FC का ना एक बहुत बड़ा सेवियर था मुंबई फुटबॉल के लिए, बिकॉज महिंद्रा यूनाइटेड और मुंबई सिटी के सैड डिमाइज के बाद एक बहुत ज़रूरी था कि मुंबई एज अ सिटी के पास एक टॉप फुटबॉल क्लब हो जो टॉप लीग में रिप्रेजेंट कर रहा हो। सो आई थिंक ब्रिलियंट जॉब डन बाय द सिटी ग्रुप एंड लेट्स से रणबीर कपूर इन दैट। बट द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट आई थिंक वॉट गेट मुंबई बैक, और क्या ऐसा हो सकता है कि मुंबई फुटबॉल वापस उस यू नो टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ इंडियन फुटबॉल में आ जाए। एंड आई जेन्युइनली थिंक मुंबई हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग इन इट्स फेवर। आप अभी अगर मुंबई फुटबॉल, मुंबई एज अ डिस्ट्रिक्ट की और मुंबई एज अ सिटी फुटबॉल फेडरेशन की बात करो, मुंबई की जो फुटबॉल लीग है वो 4-5 टीयर की फुटबॉलिंग लीग है। ऑलमोस्ट 300 टीमें हैं मुंबई के एज अ यू नो डिस्ट्रिक्ट में। सो ऐसा नहीं है कि फुटबॉल की कमी है। आई थिंक जस्ट द फैक्ट दैट अब बिकॉज मुंबई सिटी जीत भी रहा है, उनको एक लोकल क्लब भी मिल गया है सपोर्ट करने के लिए, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सिटी ग्रुप के आने से भी फर्क पड़ा है, ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट्स पे एंगेजमेंट हो रही है, कम्युनिटी एंगेजमेंट हो रही है। सो आई थिंक ये चीज़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। एंड अगेन जैसे मैंने बोला, एक टॉप टीयर फुटबॉल लीग का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना, 5 डिविजन है यार मुंबई फुटबॉल लीग की, 300 टीम्स है मुंबई के पास, राइट। सो आई थिंक एक बहुत जो ट्रांजिशन है या फिर जो हम चाह रहे हैं कि मुंबई फुटबॉल का कमबैक हो, वो इसी की वजह से हो सकता है, जहाँ पे अब जो गलतियाँ पहले हुई थी, कम्युनिटी को एंगेज करना बड़ा ज़रूरी है। इन 300 टीमों को आप कैसे एंगेज कर रहे हो, राइट। तुम एक सेंस ऑफ लोकल प्राइड कैसे दे रहे हो, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई लोकल टैलेंट्स। एंड यहीं पे मुंबई सिटी ने बड़ा अच्छा किया, यू नो प्लेयर्स लाइक जयेश राणे, प्लेयर्स लाइक राहुल बेके, ये उसी सिस्टम से आए हैं। सो आई थिंक इफ यू आस्क मी द क्वेश्चन कि कैन मुंबई फुटबॉल मेक अ कमबैक, एब्सोल्युटली, बट I think they have to do a lot of things right, and right in incremental way, because cricket has overtaken football in Mumbai, right? And I don't want it to be a competition. I want both the sports to flourish together. But वहीं पे मुंबई सिटी का, लोकल टीम्स का, लोकल फैंस का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना वो कमबैक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। सो दिस वॉज अ ब्रीफ हिस्ट्री। अगर आप लोगों को लाइक मुंबई बाकी जगह की भी हिस्ट्री ढूंढनी है, मैंने एक मोहन बगान की हिस्ट्री के बारे में बात कर रखी है, मैंने पंजाब फुटबॉल, मैंने वेस्ट बंगाल फुटबॉल, मैंने नॉर्थ ईस्ट एज अ फुटबॉलिंग रीजन के बारे में बात कर रखी है। आई विल ऐड द लिंक्स टू द वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आप लोगों को ये कंटेंट, ये वीडियो पसंद आई, गो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।